बिहार में रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी मामला कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अमर्यादित बयान देने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव पर देश के कई हिस्सों में मुकदमे दर्ज किए जाने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि किसी धर्म विशेष पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के जुर्म में शिक्षा मंत्री को 3 साल जेल की सजा काटनी होगी। दरअसल पूरी कहानी आपको हम बताते हैं। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। सैकड़ों छात्र छात्राओं की मौजूदगी थी। यहीं पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने एक विवादित बयान दे दिया। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला किताब बता दिया। इसके बाद से ही देश भर में उनके बयान की निंदा की जा रही है। बिहार में उनके बयान के बाद से तो राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। महागठबंधन सरकार में शामिल राजद और जदयू के बीच तानातानी की स्थिति पैदा हो चुकी है। आरजेडी उनके बयान का बचाव कर रही है तो दूसरी सत्ताधारी पार्टी जदयू उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस मामले में डॉक्टर चंद्रशेखर यादव को 3 साल की सजा हो सकती है। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रामचरितमानस की निंदा करने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का बचाव कर आरजेडी ने हिंदू समाज को आहत किया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अब इसे अगड़े पिछड़े की लड़ाई बताने की साजिश में लगी हुई है। रामचरितमानस में सभी हिंदुओं की आस्था है और आज मंडल कमंडल दोनों बीजेपी के साथ है। अब लालू प्रसाद यादव बिहार को 1990 के दौर में कभी वापस नहीं कर सकते। वो जमाना लद चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि शिक्षा मंत्री पर कहां कहां और कितने मुकदमे हो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर के खिलाफ 30 से अधिक जिलों में सीजीएम अदालत की धारा 153A, 153B, 205A और 505 के तहत मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। यानी देश के कुल 30 जिलों में बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। आईपीसी के इन धाराओं के अंतर्गत बोलकर या लिखकर धार्मिक भावनाएं आहत करना, समाज में धर्म जाति के आधार पर नफरत फैलाना और राष्ट्रीय अखंडता पर चोट करने जैसे अपराध में 3 साल तक का कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सुशील मोदी ने बताया कि चंद्रशेखर के विरुद्ध दायर ये मुकदमे कई संवेदनशील व्यक्तियों और सामाजिक संगठनों की ओर से दायर किए गए हैं। पूरे हिंदू समाज में रोष है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ऐसे बयान की निंदा तक नहीं की है। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से भी हर जिले में मानस पाठ कर मानस विरोधी शिक्षा मंत्री के लिए सद्बुद्धि की कामनाएं की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिया गया उसका आग कहां तक फैलेगा और कब यह रुकेगा।